हमारे बीच में, बट अब ना विक्टोरिया सीक्रेट मॉडल से शादी करूँगा मैं, या ये जो इंसान है वो किसी एक बहुत हॉट मॉडल को डेट करेगा, राइट? सो दे आर जस्ट ट्रेडिंग अप कि इट्स अ वेरी सिंपल, आप डायरेक्टली जाके बोल देते हो कि ओके दिस इज एंडिंग, ऑल आई वांट टू डू इज आई वांट टू ट्रेड अप इन लाइफ, एंड इट्स अ वेरी 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 बिग कॉन्सेप्ट. इनफैक्ट आप बहुत सारी मूवीज में भी इसको बहुत सटली दिखाया है. द वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट देखी है आपने? उसमें यही होता है. सो दैट्स ट्रेड अप. कि एक पार्टी में वो एक लड़की को देखता है, उस पार्टी में वो बहुत हॉट दिखती है, उसको लगता है वो शी इज़ अनअचीवेबल, एंड उसको लगता है कि अब मैं बड़ा इंसान बन गया हूँ, तो उस स्टेटस के हिसाब से ये लड़की बढ़िया है. तो जो लियोनार्डो डिकैप्रियो है वो एक हॉट लड़की के पास जाता है और डेट करता है, और अपनी जो वाइफ होती है उसको फिर डिवोर्स करके आगे बढ़ जाता है. बहुत सारी मूवीज में होता है, बहुत सारे हॉलीवुड एक्टर्स ने भी ये किया, बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स ने ये किया. सो दिस ट्रेडिंग अप इज अ कल्चर. व्हाई डू यू थिंक कि ट्रेडिंग अप ऐसा कल्चर क्यों बन रहा है? क्यों लड़के जब ज़्यादा स्टेटस पे पहुंच जाते हैं देन वो अपने पुराने पार्टनर्स को छोड़ देते हैं? मैं अगर सिर्फ इसको रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखूँ ना, तो दिस इज़ द बेसिक ह्यूमन नेचर. मैं अब यहाँ पे पहुँचा हूँ तो अब मुझे ये गाड़ी चाहिए, अब मुझे ये घर चाहिए. सिमिलरली अब मेरा ये वाला पार्टनर ये लेवल का चाहिए. दिस इज़ द बेसिक ह्यूमन नेचर. बट अगेन पार्टनर है, इंसान है, उनको ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते. Exactly. बट वहाँ पे आता है कमिटमेंट. मैंने जब कमिटमेंट दिया था, मैं कितना ट्रू हूँ अपने कमिटमेंट से. इंडिया में हिंदू माइथोलॉजी में इसीलिए वो फेरे में 7 फेरे में से वन ऑफ द फेराज इज कि अच्छे और बुरे वक्त में हम साथ ही रहेंगे. मेरा अच्छा वक्त आ गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ दूंगा, और मेरा बुरा वक्त आया तो तुम मुझे मत छोड़ देना. दैट्स एन अ कमिटमेंट दैट वी आर गिविंग. पर अगर मेरा टारगेट है ही नहीं कि मैं वो कमिटमेंट दूं, या मेरा कुछ टारगेट कि मुझे रिलेशनशिप में से कुछ चाहिए सो दैट मैं अपना स्टार्टअप अच्छे से संभाल सकूं, अपना करियर ग्रो कर सकूं. आई एम नॉट सीकिंग फॉर अ कंपेनियन, आई एम जस्ट सीकिंग फॉर समथिंग टू शो ऑफ. मैं अपना काम अच्छे से कर सकूं, उसके लिए मुझे एक सपोर्ट चाहिए. तो लोग ऐसा करते हैं. जिनको जेन्युइनली कंपेनियन चाहिए उनको साथ में ग्रो करने में ही मज़ा आता है. ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं जो बॉलीवुड एक्टर्स, फेमस एक्टर्स बनने से पहले ही डेट कर रहे थे, शादी की, एंड दे आर सक्सेसफुल एंड पीपल लुक अप टू देम कि भाई यार अमेजिंग यार. एंड जिस तरीके से उनका ट्रेड अप या लेवल अप हुआ, उनकी वाइव्स का भी लेवल अप हुआ इन द सोसाइटी कि भाई हाँ यार. एंड बिकॉज ऑफ दैट उनको वो वाला फायदा मिला. पीपल लुक अप टू देम, पीपल रिस्पेक्ट देम, एंड दे ऑल्सो रिस्पेक्ट देयर ओन सेल्व्स कि भाई हाँ यार मैंने अपनी जुबान रखी, आई गेव माई वर्ड एंड आई स्टूड बाय इट. बट व्हाई डू यू थिंक लोग करते क्यों ऐसा? ये क्यों? बिकॉज उनका टारगेट है ही नहीं कंपेनियनशिप. उनका टारगेट है ही नहीं कि मुझे प्यार, सपोर्ट, स्टेबिलिटी रिलेशनशिप में से चाहिए. मेरा टारगेट है कुछ और. मुझे स्टेबिलिटी यहाँ पे चाहिए प्रोफेशन में, मुझे ग्रोथ वहाँ पे चाहिए. उसके लिए मैं अपने रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ. और वो मेरा जो कॉन्शियस है, मेरा जो वैल्यू सिस्टम है, वो ऐसे बना हुआ है कि मुझे वो कुछ कहता नहीं है. हाँ तू कर सकता है, तू प्रोफेशन को मत बिगाड़, उसके लिए तुझे जो भी करना है कर. नो बट डू यू थिंक कि ये कोई डीप इनसिक्योरिटी उसकी वजह से भी आता है? क्योंकि वैलिडेशन तो एक्सटर्नल चाहिए फॉर सम रीजन. बट मतलब ये कोई भी इंसान कर रहा होगा तो वैलिडेशन के लिए कर रहा होगा. आई एम श्योर. आई डोंट नो और कोई मेरे को रीजन ऐसा ऑन द सरफेस लगता नहीं है कि उसे एक पब्लिक वैलिडेशन चाहिए, पब्लिक में उसकी कोई इनसिक्योरिटी छुपाने के लिए. देखो अब आई हैव अराइव्ड. लोग गाड़ियां भी इसलिए लेते हैं, लोग बड़े घर भी इसलिए लेते हैं, राइट? कि यहाँ तो होता है कि बचपन से एक रिवेंज होता है कि मुझे कुछ नहीं मिला था तो मुझे अब ये चाहिए. या वो इसलिए होता है कि देखो दुनिया को बताना है दैट आई हैव अराइव्ड. रादर खुद को बताना है कि आई हैव अराइव्ड. दुनिया को अगर यू हैव जेन्युइनली अराइव्ड ना, तो अगर रतन टाटा सच अ ह्यूज मैन, he does not have to come in a swanky car. Yeah, he does not have to live in a certain kind of villa to show that he has arrived. New money actually does that ना, कि बताने के लिए. Not just that, शायद वो आप खुद ही confident नहीं हो आप जहाँ पे पहुँचे हो, तो शायद वो सिक्योरिटी, वो सपोर्ट आप उस पार्टनर में से ढूंढ रहे हो कि शायद मैं ये लेवल की लड़की को या लड़के को डेट करूँगा तो मुझे और अच्छा फील होगा. या मेरा जो कुछ भी कम है, शायद मैं इतना अच्छा नहीं दिखता, आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ इन माई लुक्स, तो मैं खुद को प्रूव कर सकता हूँ कि नहीं,
ये लड़की को अगर मैं डेट कर सकता हूँ, ये मेरी अगर पार्टनर बन सकती है, इसका मतलब सोसाइटी के लिए आई एम गुड इनफ। पर सोसाइटी के लिए नहीं, मैं एक्चुअली खुद को ही बोल रहा हूँ कि आई एम गुड इनफ। क्या खुश रहते हैं ऐसे लोग? नहीं रह पाते ना। दे कीप सीकिंग दैट एंड दे कीप सर्चिंग कि मुझे कहाँ पे जाके खुशी मिलेगी। दे थिंक कि ये करूँगा तो मिलेगी, पर वहाँ पे जाके कि मिलती तो नहीं है, इसलिए वापस कुछ। बट देन फिर एग्जॉस्ट हो जाएंगे, कुछ टाइम बाद रियलाइज करेंगे यार कहीं नहीं है, तो फिर जो भी इस टाइम पे वो सेटल कर लो। या फिर मैं जो कर रहा था वही गलत था खुशी ढूंढने के लिए। दिस एक कंपेनियन से दूसरे कंपेनियन में शायद यहाँ पे मुझे वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, अब लेवल अप हुआ, अब शायद यहाँ पे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, पर वो मिलता नहीं है क्योंकि मेरा दिमाग इस तरीके से काम ही नहीं कर रहा है वो कि उसको शांति मिले। शांति अगर वो प्यार जहाँ पे हुआ वहाँ पे रुक जाता तो मिल ही जाती, पर उसको किक चाहिए, उसको शांति चाहिए ही नहीं। तो ये जो कांस्टेंट किक चेस कर रहे हैं लोग, ये वैलिडेशन चेस कर रहे हैं, वो they can't be happy. See, happiness is a very subjective thing. If they feel that I am happy in doing this, अब भले वो झूठ बोल रहे हैं खुद से, पर अगर वो ये करके खुश है तो उनको हम चैलेंज नहीं कर सकते ना भाई, ना तू नहीं, मुझे तू नहीं है, तो मुझे साइकोलॉजी पता है, तू नहीं है कुछ, ना भाई मैं नहीं हूँ चलेगा, बट दिस इज हाउ आई वांट टू लिव। तो ये मेरी ऑटोनॉमी है, मेरे को ऐसे जीना है एंड आई एम ओके विद दैट। पर द काइंड ऑफ हैप्पीनेस, एक सुकून जो होता है वो शायद नहीं मिलेगा बिकॉज यू सीक समथिंग एक्सटर्नली। ये होगा तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी एक्सटर्नल में ना कितना भी कुछ भी आ जाए ना, दिमाग उससे बोर हो ही जाता है। मेरे को ये कप नहीं, इससे बड़ा कप, सोने का कप 10 दिन आया, उसके बाद अभी क्या वापस हो जाएगा। सो वो अगर करते रहेंगे तो वो सुकून वाली खुशी नहीं मिलेगी। किक लेवल अप करने पे किक आती रहेगी, पर कितना ही लेवल अप कर दोगे, कितना ही लेवल अप कर दोगे, कहीं पे तो पहुंच के अटकोगे, फिर क्या, तब रियलाइज होगा, तब सुकून वाली खुशी ढूंढना स्टार्ट करोगे। सो ये सारे जो चेस कर रहे हैं प्रोबेबली दे वोंट बी एबल टू बी हैप्पी, राइट? डू यू थिंक ऐसी जो टर्म्स आती हैं इनको जस्टिफाई करना, इनका टर्म्स देके दिस इज गुड थिंग टू डू? लाइक टर्म्स लाइक जैसे ये ट्रेडिंग अप एक टर्म बना दिया, एक एक्सटर्नल वैलिडेशन चेस करने का, एक किसी की इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए एक नया रास्ता जो मॉरली लोग गलत कर रहे हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए एक टर्म दे दी, सो दैट इतना ज़्यादा लोगों को गिल्टी ना लगे, या आई डोंट नो व्हाटएवर जिसके लिए भी टर्म दी, किसी की नॉर्मलाइज कर दिया जाए। आई मीन गलत तो सही नहीं है, बट जो भी हर्ट होता है ना इसमें, उनका दिमाग एक एक्सप्लेनेशन मांगता है, वो पैटर्न का फिर नाम कि यार ऐसा कर रहा है, इसका मतलब ये पैटर्न है, इसको हम ये कहेंगे, एक नाम देंगे। वो नाम देने पे एक्सप्लेनेशन, उनका पर्सनालिटी एक्सप्लेन डिफाइन करने से उनको थोड़ा अच्छा लगता है। ये तो ट्रेड अप करते ही रहता है, सो दैट माइट मेक देम फील अ लिटिल लेस हर्ट कि यार ये बंदा ही ऐसा है, तो दैट माइट बी हेल्पिंग देम। बिकॉज नामकरण करना इज नॉट अ बैड थिंग पर से। किसी को कोई किसी का नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है और उसको नार्सिसिस्ट कहना इज नॉट अ बैड थिंग। वो भाई पैटर्न डिफाइन करना, नाम रखना जरूरी है, सो दैट हर बार किसी को एक्सप्लेन ना करना पड़े कि वो ये कर रहा है। एंड इंसानी दिमाग एक्सप्लेनेशन का डेफिनेशन बना के एक वर्ड तो लाता ही है हर चीज में, वो जरूरी है। एंड लड़कियां ट्रेड अप करती है विद फाइनेंशियल सिक्योरिटी, राइट? कि अगर उनको, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं एंड ये मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ भी देखा है कि वो किसी से प्यार करते थे एंड वो बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे, 5-6 साल तक रिलेशनशिप में थे, सब अच्छा था। एक दिन लड़की के घर वाले कोई बहुत अमीर खानदान का लड़का लेके आ जाते हैं और वो खरबपति होता है, बड़े करोड़पति होता है। उसके साथ लड़की को ऑफर करते हैं कि शादी कर लो, एंड लड़की उधर शादी करके चली जाती है। रातों रात सब एंड। अब वो खुश रहती है नहीं रहती है वो नहीं पता, पर वो बोलती है कि वाह मैं तो अपने शहर से ही बाहर जा रही हूँ, दूसरे शहर पे जा रही हूँ, इतना बड़ा घर, बीच हाउस होगा, 10 फ्लोर का होगा, व्हाटएवर 10 चीज़ें, और वो चले जाती है, राइट? तो दैट्स हाउ दे ट्रेड अप कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर ज़्यादा दिख रही है दूसरों में। एंड इसके बारे में ये मैंने कोई डेटा नहीं पढ़ा, ये मेरा बहुत एनेक्डोटल है, मैंने आसपास लोगों को देखा है और बहुत सुना है ऐसा। दिस इज व्हाट दे डू। बट बेसिकली वो पहले से वही कर रही थी, आउट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शंस वो बेस्ट को चूज करके रखा था। बट जैसे वो पूल में एक ज़्यादा पैसे वाला इंसान आया जो अवेलेबल था, एंड उनको लगा कि ये मैं
3 महीने 6 महीने या 1 साल का दुख जी लेती हूँ, या इसको बुरा हर्ट भले हो, क्या फ़र्क पड़ता है, पर उसके बाद की मेरी लाइफ ज़्यादा लग्जूरियस हो सकती है, वो अगर मैं हो सकता है तो मैं ये कर लेती हूँ। तो उनका प्लान वो तो पहले से वही कर रही थी, अवेलेबल ऑप्शंस में से उन्होंने बेस्ट को चूज़ किया था, इसलिए तो 5 साल डेट कर लिया वाला बड़ी बात हो गई ना। हाँ, पर इसलिए तो that's what I've seen। उसके बाद ही अचानक से मम्मी पापा मानना बंद हो जाता है। बेटर लड़का मिला, बेटर इन द सेंस कि पैसे वाला, ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड, तो अचानक से उसके मम्मी पापा मानना बंद हो जाएंगे, अचानक से उनको प्रॉब्लम होने लगेगी, अचानक से वो रिटेलिएट नहीं कर पाएगी, अचानक से उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, एंड देन हाँ वो मोटिवेशन लड़के को भी दिखेगा कि ये तो अचानक से कहाँ चला गया मोटिवेशन, कल तक तो कैसे भी करके मना लेंगे और अब मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं। लड़का भी एकदम, अरे तुम्हारे साथ प्लानिंग किया था, हम लोग वहाँ पे वो घर लेने वाले थे, वो मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है, प्रमोशन मिलने ही वाला है, पर नहीं तुम वो बिजनेस फैमिली को चूज कर रही हो, या अचानक से तुम्हारे मम्मी पापा नहीं मान रहे। तो अगर मुझे ये पता होता तो मैं पहले से वो रिस्क लेके बिजनेस में चले जाता ना, क्योंकि तुम्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए थी, मम्मी पापा को प्रूव करना था, इसलिए मैं ये जॉब में परेशान हो रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, प्रमोशन का वेट कर रहा हूँ। अगर तुम पिक्चर में ही नहीं होती और तुम्हारा ये प्लान था पहले से, तो मैं भी वही करता, मैं शायद इससे ज़्यादा ग्रो कर लेता। इसीलिए ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है, कितना भी आप क्रूअल हो बट ट्रांसपेरेंट होना, तो you're just not helping the person, you're also helping yourself, भाई this is who I am, तुम अभी बेस्ट ऑप्शन हो मेरे लिए, इसलिए I love you the most। there is a risk कि इस तुमसे ज़्यादा अच्छा लड़का दिखेगा तो मेरा दिमाग वहाँ जा सकता है, मैं थोड़ी कैपिटलिस्टिक हूँ, देख लेना भाई, एंड nobody is able to do that, nobody does that। पर ये खुद को बिकॉज मैं खुद को ही नहीं पहचानूंगा ना, मैं खुद को ही ऐसा नहीं बोलूंगा, बिकॉज अगर मैं खुद को ऐसा बोला तो मैं अपने दिमाग में विलन हो गया, इतना बुरा कैपिटलिस्टिक लड़की, अरे तू प्यार को छोड़ के पैसे के पीछे भाग रही है, वो खुद का ही दिमाग बोलेगा, इसलिए वो खुद को डिनाई करेगी, नहीं मैं तो प्यार करती हूँ, ये तो अब मम्मी पापा नहीं मान रहे, बट इट वाज नेवर द केस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। बट व्हाई डू यू थिंक कि लड़कियां ऐसे क्यों करती है? जैसे लड़कों की हमने बात करी, लड़के ट्रेड अप करते हैं क्योंकि कोई इनसिक्योरिटी होती है, एक्सटर्नल वर्ल्ड को चेस करने की कोशिश कर रहे होते, कोई वैलिडेशन चेस कर रहे होते, राइट? लड़कियां क्यों कर रही होती? शादी, इंडिया में शादी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से ज़्यादा लग्जरी अट्रैक्टिव है। हाँ, एक गाड़ी है पर 4-5 गाड़ियाँ हैं और साथ में ड्राइवर भी है, घर का काम नहीं करना पड़ेगा या फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, बैठे बैठे आराम कर सकती है, थिंग्स लाइक दैट। तो वो जो कंडीशनिंग है बचपन से ही कि फैमिली और ज़्यादा अच्छा हो, मुझे भी बहुत लोगों ने ऐसे कहा है कि लड़की वहाँ पे जाती है जो घर उनसे ऊपर होता है फाइनेंशियली, और लड़की वहाँ से लाओ या शादी वहाँ पे करो जो आपसे थोड़ा सा फाइनेंशियली नीचे हो, समथिंग लाइक दैट। तो ये तो सिस्टम है शायद इंडिया में, एंड कंडीशनिंग ही ऐसे हो रखी है। सो कंडीशनिंग का मतलब क्या कि अगर आप उसके अगेंस्ट में या उससे थोड़ा अलग जा रहे हो ना, तो आपको अंदर से अनकंफर्टेबल फील होने लगेगा, अजीब लगने लगेगा, कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। यू नो लॉजिकली, एथिकली दैट यू आर डूइंग द राइट थिंग, यू आर बीइंग विद द पर्सन यू लव, बट फिर भी वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बचपन से ये सुना है पेरेंट्स ने, दोस्तों ने, मूवीज में, इतने बड़े घर में शादी हुई है, इतनी अच्छी बात है, तो वो कॉन्फिडेंस अपना तोड़ देगा। तो वो इवेंचुअली, नहीं यार मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, आ जाएगा। गलत नहीं है ये बहुत? एब्सोल्युटली ऑन बोथ, लड़की लड़के दोनों को ट्रेड अप करना इज, डोंट यू थिंक इट्स रॉन्ग? इट्स हार्ट ब्रेकिंग। हाँ, मतलब बिकॉज जब मैं ऐसे एग्जाम्पल सुनता हूँ ना, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं इन द स्टार्टअप वर्ल्ड, दे गिव मी एग्जाम्पल्स कि देख इसने भी ऐसे किया, इसने भी ऐसे किया, और बड़े बड़े फाउंडर्स के नाम लेते हैं। एंड वर्ल्ड के जो टॉप 3, 4, 5 एंटरप्रेन्योर्स आप देखोगे उन्होंने भी किया है, टॉप 3, 4, 5 सेलिब्रिटीज देखोगे उन्होंने भी किया है, लड़की लड़का बोथ। एंड देन आई गिव एग्जाम्पल्स ऑफ लेट्स से बराक ओबामा, राइट, कि Day 1 दोनों ने साथ में पावर कपल, दे बिल्ट इट, लुक एट देम, लाइक Barack and Michelle couple goals, right? Shahrukh and Gauri again they did the same thing। तो ऐसे पता नहीं कितने और ऐसे और एग्जाम्पल्स होंगे आपके पास, राइट? सो आई लाइक दैट कि दोनों ने उस टाइम पे, मतलब मिशेल ओबामा, आई एम श्योर कि उन्होंने उस टाइम पे बढ़िया
एक ऐसा ऑप्शन देखा जो शायद उस टाइम पे वो बेस्ट नहीं होगा उनके लिए, बट दे बोथ फेल इन लव एंड देन दे डिसाइडेड कि चलो करेंगे, और आज इतने बड़े वो बन गए. एंड सेम विद बुरा, कि एक बार जब वो बड़े बन गए होंगे तब उनके हज़ारों ऑप्शन होंगे, बट स्टिल ही इज लाइक हे कोई और ऑप्शन ही नहीं है, दिस इज माई लव. सो ये दोनों के लिए वाई, जब ऐसी स्टोरीज हैं, ऐसी स्टोरी ज़्यादा हमें पसंद है, तो फिर ये ट्रेड अप रियलिटी में क्यों होता है? सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग दैट मेजॉरिटी पीपल डोंट रियलाइज कि एक स्टेबल रिलेशनशिप में से पीस मिलता है. जो दिमाग उसको बोरिंग कंसिडर करता है, पर पीस मिलता है. एंड यू हैव नो आइडिया द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू कैन गेट फ्रॉम पीस, जिससे आप कितना सब कुछ बिल्ड कर सकते हो. वर्सेस मैं एक स्टेबल बिजनेस चला रहा हूँ, पर हर 3-4 महीने में ब्रेकअप कर रहा हूँ, तो मेरा दिमाग उसमें कितना कंज्यूम हो रहा है. शायद 1 महीना 2 महीना बिगड़ेगा, वापस रिलेशनशिप कोई नया आया, रिलेशनशिप बिल्ड करने में एनर्जी डालनी है, तो स्टार्टअप अच्छा नहीं चल रहा है एज कम्पेयर टू जैसा चलता अगर मैं स्टेबल रिलेशनशिप में होता. मेरा पार्टनर सपोर्ट कर रहा है, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, घर पे जाके उसको शेयर किया कि यार ऐसा हुआ, पता है आज, वो जो किक, वो जो मज़ा या सुकून मिलता है ना, वो किक में नहीं मिलता. एंड पीपल, ह्यूमन बींग्स सीक किक. अभी मुझे मज़ा आ रहा है, अभी वो लग्जूरियस बंगला मिल रहा है, पर जो साथ में ग्रो करने में जो मज़ा, सुकून, पीसफुल सस्टेन्ड ग्रोथ है, और वो जो ग्रोथ जहाँ पे पहुँचाता है वो कहीं और नहीं होता है, वो इस तरीके से तो नहीं ही होता है. You know, there's a quote which says, I love this quote, it's a beautiful quote which says, a man's character is seen or it's tested when he has everything, and a woman's character is tested and seen when his man has nothing. True. Right. And just beautiful quote कि yes, what does your woman do when आपका जो partner उसके पास कुछ नहीं है? What do you do at this time? Do you leave him or do you stay with him? And when same goes with man, when he has everything, does he leave and does he stay? लड़की, because example में उस लड़की है, हस्बैंड के पास सडनली 0 हो गया, दिमाग क्राइसिस में चला गया. अभी के अभी मुझे बचाना है खुद को. कैसे बचाऊं? पैसे वाला इंसान, बेटर ऑप्शन, मैं खुद को बचा लेती हूँ. दिमाग क्राइसिस में लॉन्ग टर्म नहीं सोच सकता. दिमाग को नॉर्मली पता है कि भाई बुरा वक्त कुछ टाइम के लिए ही होता है, चला ही जाएगा, वापस कुछ कर लेंगे. पर नहीं, क्राइसिस, मुझे खुद को बचाना है, चलो मैं निकल जाती हूँ. तो जो क्राइसिस होता है ना, वो दिमाग को थोड़ा सा पागल, फॉर द लैक ऑफ द बेटर वर्ड, कर देता है. अलॉन्ग विद दैट द ह्यूमन टेंडेंसी टू सीक किक. मुझे अभी के अभी मज़ा चाहिए. वो जो हम पीस को बोर्डम मान लेते हैं, शांति को, अरे यार क्या यार वही दाल चावल खाने, पर भाई अगर दाल चावल रोज़ मिल रहे हैं तो यू हैव दैट एनर्जी टू बिल्ड सच अमेजिंग, सच ग्रेट थिंग्स. तो दाल चावल ही खाओ, क्योंकि वो सारी एनर्जी, जो मज़ा लेने की एनर्जी जो चाहिए ना आपको, वो अपने काम में से, वो अपने सोशल, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल ग्रोथ में लगाओ, खुद के ग्रोथ में लगाओ. स्टेबिलिटी, कंपेनियनशिप बहुत ज़रूरी है. तो यू सेड कि लोग ज़्यादातर जो पीस है, लॉन्ग सस्टेन ग्रोथ है, साथ में मिलके हम बिल्ड करेंगे, उसको चूज़ नहीं करते, बट उसमें ज़्यादा मज़ा आता है. दैट्स अ ब्यूटिफुल थिंग, राइट? तो क्यों चूज़ नहीं करते जब ज़्यादा खुशी इधर है? दाल चावल फॉर लाइफ, जब साथ में पीसफुल और पीस से जो हैप्पीनेस आती है, धीरे 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 बढ़ेंगे. आज हमारे पास छोटा सा घर है, साथ में मिलके एक लग्जरी घर बनाएंगे लाइफ में, उस जर्नी का मज़ा अलग है. तो लोग ये चूज़ क्यों नहीं करते जब ये ज़्यादा अच्छी खुशी वाला ऑप्शन है? लोगों को अभी हाथ के हाथ क्यों चाहिए? बिकॉज वो ग्राफ है तो सटाक से ऊपर जाएगा और 10 दिन में मज़ा आ जाएगा. वर्सेस धीरे 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 ऊपर जा रहा है, वो जितना सटाक से ऊपर जाएगा वो जल्दी नीचे भी आएगा, बट सस्टेन्ड ग्रोथ है तो वो जो पेशेंस है वो नहीं है. दिमाग चूजेस इमीडिएट किक. लॉन्गर वीडियोज आर नॉट एज पॉपुलर एज शॉर्टर वर्जन्स. इमीडिएटली बॉडी बिल्ड करना, स्टेरॉइड्स लेके, इंजेक्टेबल्स लेके इज चोजन. मोर ओवर रेगुलर जिमिंग, जो ग्रेजुअली बॉडी बिल्ड होगा, नुकसान बॉडी को नहीं करेगा, आपका सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगा. लोग चूज ही पहले वाला करते हैं, मुझे अभी के अभी ही मजा चाहिए. दिमाग ही ऐसे बना है क्योंकि डोपामिन जो निकलता है इमीडिएटली, जो सर्ज आता है, सर्ज इज एडिक्टिव.
इज खतरनाक एडिक्टिव। एंड उसके लिए अगर आपको नुकसान नहीं हो रहा है वो करने में, नुकसान, टैंजिबल नुकसान, तब तक दिमाग रोकता ही नहीं है खुद को, नहीं भाई छोड़ना यार, बाद में, अभी कर लेते हैं। तो आपने बोला दिमाग ऐसे बना, थोड़ा एक्सप्लेन करो भाई, ऐसे क्यों बना है दिमाग? शुरू से ऐसा थोड़ी होगा। नहीं, इनेट है, दैट इज द बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, दैट इट सीक्स इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, इमीडिएट हैप्पीनेस, इमीडिएट किक। एंड जब ऐसा आता है, एंड दैट हार्मोन इज सो पावरफुल कि वो दिमाग के बाकी सारे सेंसेस को नंब कर देता है। पता है भाई 10 दिन बाद वो चला जाने वाला है, नहीं अभी तो है ना, अभी तो है ना, साथ में है ना, अभी तो वो कर लेते हैं। अरे पता है कैंसर होगा, नहीं पर नहीं अभी तो नहीं होगा ना यार, वो पता है वो दिमाग को, पर वो नंब कर देता है, अभी तो मैं फूक लेता हूँ ना यार। दैट इमीडिएट, एंड दैट इज दैट एडिक्टिव। इसीलिए वो रोकने के लिए खतरनाक कॉन्शियस कंट्रोल और हेल्प तो नहीं मिलेगी, बट खतरनाक कॉन्शियस कंट्रोल चाहिए कि भाई मुझे भले ही मजा आए, बट आई एम चूजिंग दिस थिंग, दिस बोर्डम, दिस पीस ओवर दिस इमीडिएट किक। और वो डिफिकल्ट है। रोज जाके जिम में 3-4 साल 10 साल करते रहना, एंड देन एक फिजिक बनाना, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, वर्सेस 1 महीने 3 महीने में मेरे को इंस्टाग्राम पे फोटोज अपलोड करना है, मैं बढ़िया दिखूं। इट इज नॉट दैट सस्टेनेबल। तो हम लोग ब्रेन बना ही ऐसा है। तो क्या कर सकते हैं जिससे हम अपनी आदतें चेंज करें? दुख चूज करो, बोर्डम चूज करो। अगर साइकोलॉजिस्ट सेइंग दुख चूज करो साउंड्स वेरी रॉन्ग टू मी, बिकॉज 2 reasons. एक, दुख इज अ नॉर्मल ह्यूमन इमोशन. सेकंड, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू डू फॉर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, वो आपको नुकसान करेगा ही करेगा। अभी मजा आ गया, अभी जितना खतरनाक प्यार में पड़ गया, अभी के अभी पैसे चूज कर लिए, वो इमीडिएट मनी, गलत तरीके से पैसे, फटाफट जिम का बॉडी, वो इवेंचुअली बॉडी को उसका नुकसान भरना ही है। इस तरीके से कुछ इमीडिएट आ गया तो कुछ चुकाना ही पड़ेगा। 3 महीने का अमेजिंग रिलेशनशिप है, पता है टॉक्सिक है, पता है ये है वो है, नहीं पर है ना, कुछ कर लेंगे, पर जब हुआ तब जो 3 के 6 महीने जो खतरनाक बुरे गुजारने पड़ते हैं। वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, मैरिड हूँ, पर किक मिल रही है जो मुझे अफेयर करने में, वहाँ नहीं पता चलेगा। द कंप्लीट डिनायल दैट डोपामिन गिव्स अस, नहीं पता चलेगा वाइफ को, गर्लफ्रेंड को। पर जब पता चलता है, वो 6 महीने के जो 6 साल बिगड़ते हैं ना बाद में, तब लगता है यार क्यों यार 6 महीने, वो शांति से अच्छे से चल रहा था, क्यों बिगाड़ा, तब रियलाइज होता है। बट देन इट्स टू लेट। इसलिए पहले से नहीं, भाई मुझे नहीं चाहिए, हाँ तुम बहुत खूबसूरत हो, पर मुझे शांति चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मेरे को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी एनर्जी मुझे ग्रो करने में लगानी है, मेरे प्रोफेशन में, मेरे सेल्फ ग्रोथ में लगानी है, ये सब में मेरे को नहीं लगानी है। ध्यान देना, पर होता नहीं ऐसे, लोग बिल्कुल इंस्टेंट चीज़ों की तरफ भागते हैं ज़्यादा। इंसान, तभी तो इस तरीके से दुनिया चल रही है और सब एक दूसरे के। बट दुख कैसे चूज कर सकते हैं? नोबडी वांट्स दैट, नो? स्पेशली व्हेन यू हैव द ऑप्शन ऑफ इमीडिएट हैप्पीनेस अवेलेबल, तब तो नहीं होगा। बट 2-3 बार अगर कर चुके हो, नुकसान हो चुका है, तब तो अब सीखो, अब तो भाई बस करो। फिर भी कर रहे हो, पता है 3 महीने में ब्रेकअप होने पे ये हालत होती है, तो ये मत करो, चलेगा ना। इतना खुशी, अभी दुखी तो नहीं हो, सिगरेट पीने नहीं जा रहे हो तो दुखी तो नहीं हो, सिर्फ किक नहीं मिल रही ना। तो न्यूट्रल इमोशन चूज करना है, एक्चुअली दुख भी चूज नहीं करना है, न्यूट्रल इमोशन ही चूज करना है। हाँ ठीक है, चल रहा है, इट्स ओके, आई एम गुड। ये इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में जो नुकसान आप खुद का ही कर रहे हो। मैं पहले काफ़ी ऐसा था कि 15-16 ईयर ओल्ड 17 ईयर ओल्ड किड, टीनेज, जो है बस अभी फटाफट, वो अर्जेंसी मेरे अंदर आज भी है, राइट। एंड उस टाइम पे मेरी पेरेंटिंग की वजह से, मतलब मेरे घर वालों ने बहुत स्ट्रिक्ट वैल्यू सिस्टम बनाया था। मैं ये प्रोफेशनली करियर की बात कर रहा हूँ, राइट। तो मेरे घर में हेल्थ को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, पर प्रोफेशनल बिजनेस और करियर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। कुछ भी ऐसा करेंगे नहीं जो शॉर्ट टर्म गेन के लिए थोड़ा सा भी गलत हो, ज़ीरो। अगर मेरे घर वालों को मतलब कोई 100 करोड़ रुपए ऑप्शन दे दे एंड बोले कि इसमें थोड़ा सा साइड से टेढ़ा करना है, पता नहीं चलेगा, 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं करेंगे। एंड आई हैव सीन दैट हैपनिंग। मैंने उनको इतनी ज़्यादा जगह पे देखा है कि लाइक इट्स जस्ट वाइल्ड। ओके, मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे वो मुझे पता है कि यार ये तो क्या बढ़िया है, 2 मिनट में पता नहीं चलेगा, बट आई हैव सीन देम टेकिंग ऑप्शंस। तो उसकी वजह से मेरा वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग बना
कि कुछ भी आप शॉर्ट टर्म वायरलिटी के लिए, शॉर्ट टर्म गेन के लिए, शॉर्ट टर्म इंस्टेंट पैसे के लिए आप कुछ भी ऐसा मत करो जो आपकी वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट हो और आप वो वैल्यू सिस्टम मानो। और वो बहुत डिफिकल्ट होता है उस पर स्टिक करना। पर अगर आप स्टिक करते हो, 1 साल में आपको कुछ पता नहीं चलता, 2 साल में पता नहीं चलता, 3 साल में पता नहीं चलता, बट वो 4-5 साल बाद जो कंपाउंड होके आता है, देन यू स्टार्ट फीलिंग गुड एंड देन यू रियलाइज कि वाओ, कि जो मैंने वैल्यू सिस्टम चूज़ किया, शॉर्ट टर्म गेन्स को मना करा और मैं सिर्फ ड्रिवन रहा कि ये मेरे अकॉर्डिंग यही सही है और मैं कुछ भी जस्ट रैंडम पैसे या वायरलिटी के लिए नहीं करूँगा, एंड इफ आई स्टिक टू इट, वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपाउंडिंग गेन्स मिलते हैं। राइट, सो आई लर्न दिस आफ्टर years. सेम चीज़ मैंने फिर मेरी हेल्थ में अप्लाई करना स्टार्ट करी, क्योंकि अब प्रोफेशनली घर वालों सीख लिया, हेल्थ में कुछ नहीं था, तो मेरे घर में सब मीठा खाते थे, तो आई स्टॉप्ड ईटिंग इट, आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ। और मैं सारे जो शॉर्ट टर्म एकदम इमीडिएट मुझे लगता था पहले कि यार इतना काम कर रहा हूँ, ये तो मैं डिजर्व करता हूँ, खाना मुझे मज़ा आता है, एंड आई स्टॉप डूइंग दैट, नहीं तो मेरा अगला दिन बिगड़ जाएगा। जस्ट 3 months ऑफ डूइंग दैट मेरी ओवरऑल हैप्पीनेस लेवल, प्रोडक्टिविटी लेवल, स्लीप लेवल सब इतना बेटर हो गया दैट आई नेवर वांट टू गो बैक टू अ टाइम जहाँ पे मैं रात को 2 बजे कचरा खा रहा हूँ। मैं सोच के भी नहीं जा सकता कि मेरे को रात को 3 बजे पिज्ज़ा खाना है। इट इज़ डन एंड डस्टेड। सो आई रियलाइज कि वैल्यू के साथ स्टिक रहना इज़ द वे फॉरवर्ड। ट्रू। एंड ये वाली चीज़ मैं मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को बोलता हूँ, बट दे डोंट लाइक इट, दे डोंट बिलीव इन इट। उनको दिखता है, वो मेरे साथ में थे, उनको ग्रोथ भी दिखी और वो बोलते भी हैं, वो एडमायर भी करते हैं, बट दे स्टिल चूज टू डू इट। जैसे वन एग्जाम्पल इज अल्कोहल और सिगरेट्स, राइट। मैं नहीं करता, एंड मैंने कभी सिगरेट नहीं पी, मैंने कभी ये सब कुछ किया ही नहीं। आई हैव नेवर चोजन इट, आई चोज दिस लाइफ कि मेरे को अगले दिन मेरे को उस आदत में ही नहीं पड़ना। लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स एडमायर इट, दे नो कि यार ये अगले दिन मंडे को एकदम रेडी होके वापस सेम काम कर लेता है, खुश भी रहता है, अपनी बॉडी को हार्म नहीं कर रहा है, बट स्टिल वो एडमायर करने के बाद भी छोड़ते नहीं है। सो अगर मुझे मान लेते हैं इमीडिएट कुछ गलत या शॉर्ट टर्म गेन का करने में मुझे डोपामिन 100% मिलता है, और वो नहीं करने पे कुछ सस्टेन्ड वाला हेल्दी करने पे मुझे डोपामिन मिलेगा, 30% ही मिलेगा। बट बिकॉज मेरे दिमाग ने वो 100% वाला डोपामिन चूज नहीं किया, तो चखा ही नहीं, सो द 30% बिकम्स माई 100%। या ये करने पे मुझे अच्छा रिजल्ट तो मिला। अब एक हैबिट फॉर्म भी होता है, कुछ करने पे जब एंड रिजल्ट अच्छा होता है तब दिमाग एनकरेज होता है वो रिपीट करने के लिए। रेपिटेशन और होगा क्योंकि हर बार अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, एंड क्योंकि ये हेल्दी चीज़ है तो वो सस्टेन ग्रोथ भी मिल रहा है। अब किसी ने 100% डोपामिन चखा हुआ है तो उसके लिए वो हैबिट बन गई, नहीं करना है तो 100% वाला ही करना है, 30% वाला कौन करे। सो अगर वहाँ पे आप गए नहीं हो, वो रास्ता आपने चूज नहीं किया, आप जो वैल्यू सिस्टम बोल रहे हो, इंग्लिश वर्ड हमारा संस्कार, अपना सिस्टम में ऐसा इनग्रेन्ड है कि भाई ये रास्ते पे जाना ही नहीं है। तो पहले से अगर कंडीशनिंग हो रखी है कि नहीं जाना इस रास्ते पे, तो हम हेल्दी रास्ता ही चूज करेंगे। दिमाग खुश ही है, 30% में खुश ही है, अभी उसको आर्टिफिशियल 100% डोपामिन वाली हैप्पीनेस क्यों देनी है जब वो 30% में अच्छे से खुश रह पाता है, फंक्शन कर रहा है, ग्रो कर रहा है। पर अगर आप वहाँ पे जा चुके हो तो ये वाला आपको बोरिंग लगेगा ही। बट अगर वो एडमायर करते हैं, वो चाहते हैं वो ये चेंज लाना, बट फिर भी नहीं लाते हैं, क्यों? उन्होंने 100% चखा हुआ ना, तो चखा हुआ है तो वो जब ये करेंगे तो उनका दिमाग रिजल्ट एक्सपेक्ट करेगा 100% वाला और मिलेगा 30% वाला, तो उनको यार क्या यार उससे तो वही मज़ा आता है। एंड मज़ा चाहिए, ग्रोथ नहीं चाहिए, शांति, मज़ा चाहिए, तो इसलिए वो वापस वहाँ पे चले जाते हैं। कितने सारे लोग हैं, मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स जो नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स है, मैं पढ़ता था वो मज़े कर रहे हैं, मैं पढ़ता था वो खेल रहे हैं, देखा कि मैं कर रहा हूँ तो रिजल्ट मिल रहा है, दे एडमायर अभी भी, बट दे स्टिल आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट। बिकॉज आज भी अगर मैं पेशेंट देख रहा हूँ तो वो मज़े कर रहे हैं कि नहीं यार छोड़ना, दे आर वर्किंग, बट वो वहाँ पे भी जॉब पे छुट्टी लेके मज़े कर रहे हैं। वो एडमायर करेंगे पर कर नहीं पाएंगे। आपको नहीं लगता कि आप मिस कर रहे हो? मज़े करने चाहिए। मैं मज़े ही कर रहा हूँ यार, आई एम रियली हैप्पी। मैं तो मज़े ही कर रहा हूँ। हमारे 30% ही 100% है। हाँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई 30%। आई एम रियली हैप्पी विथ माई। मुझे नहीं चाहिए ज़्यादा खुशी, मुझे ज़्यादा खुशी नहीं चाहिए, जितनी है वो बहुत है मेरे लिए। ज़्यादा खुशी के चक्कर में ऑलवेज देखा है मैंने कि द डेस्परेशन
कि मैं और ज़्यादा कुछ खुश हो, उसमें जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं ना, मुझे वो नहीं चाहिए। जितना है अच्छे से हेल्दी तरीके से ग्रो करो, आगे बढ़ो। सीधे रास्ते पे चलोगे तो ग्रोथ होता ही है, धीरे धीरे होता है पर सस्टेन होता है। चाइना का ग्रोथ वर्सेस इंडिया का ग्रोथ, इंडिया का सस्टेन्ड ग्रोथ आई सपोज है, चाइना का एक सडन ब्लास्ट आया एंड देन अभी कॉम्प्लिकेटेड स्टेट है। यू नो मेरा डोपामीन जो आता है दैट जेन्युइनली कम्स फ्रॉम कि मैंने आज क्या नया सीखा और क्या नया सिखाया, एंड ये एडिक्शन बन चुका है। तो अगर मैंने पॉडकास्ट बनाया और इसमें मैंने आपसे कुछ बहुत बढ़िया सीख लिया, हो गया, मेरे को कोई शॉट नहीं चाहिए मैं कोई टकीला इतना खुश नहीं कर सकती जितना मुझे ये ठीक कर दिया कि वाओ अच्छा, ये 100% 30% थ्योरी, मेरे को मज़ा आ गया सुन। लाइक दिस इज़ हाउ माई ब्रेन फंक्शंस। तो मुझे बहुत मज़ा आता है जो मैं कर रहा हूँ। एंड देन सेम चीज़ जब मैं किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, उनकी ब्रांड पे या एक्सेट्रा, और उनको रिजल्ट मिल गया, मैंने कुछ सिखाया उससे, बस मज़े आ सेंस ऑफ गए।